हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। तो गाइस, हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन फर्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो दे रखा है इसमें है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ओके, इसमें क्या है कि एक रिएक्शन दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उस स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा उसमें इनकरेक्ट है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो ठीक है, आप देखेंगे कि रिएक्टेंट में आपका क्या लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, तो लेड नहीं रिड्यूस हुआ। तो गाइस, रिड्यूस्ड कौन होता है? जिसमें जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूव हो, ठीक है, वो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हो उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लेड है ना, वो लेड की बात कर रहा है, जबकि हमारा रिड्यूस कौन हो रहा है? आपका लेड ऑक्साइड हो रहा है। ठीक, तो गाइस इस तरह से ये तो गलत हो गया। दूसरा बात इसमें बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज पे बता रखा है, लेकिन आपका यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। यहाँ से वो ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो गाइस, अब थर्ड भी स्टेटमेंट जो दे रखा है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट वन जो है वो दे रखा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें पूछा क्या, हमसे पूछ रखा है कि इनकरेक्ट कौन है। तो इनकरेक्ट आपका ए और बी दो ही ऑप्शन दिख रहा है, इस हिसाब से ऑप्शन ए और बी जो है आपका इनकरेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है कि आपका जो फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है और आयरन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो गाइस जो एल्युमिनियम है ना वो कहीं ना कहीं आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखें तो एल्युमिनियम देखिए यहाँ पे है और आपका आयरन देखिए यहाँ पे है, तो एल्युमिनियम आयरन के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्युमिनियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ, एल्युमिनियम जो है यहाँ से आयरन को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया है। तो गाइस इस तरह से ये जो रिएक्शन है ना वो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो गाइस अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है ना, मेंशन किया हुआ है ना, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये एक एसिड है और आयरन फीलिंग। ठीक है, आयरन फीलिंग मतलब आयरन के कुछ टुकड़े हैं। तो ये आयरन जो है ये एक तरह का मेटल है आपका, इनका रिएक्शन हो रहा है आपस में, तो क्या बन रहा है? टिक द करेक्ट आंसर, हमें आंसर बताना है इसका। तो यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है जो कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो सबसे पहले आपको हम काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि गाइस जो मेटल का रिएक्शन जब भी किसी भी एसिड के साथ होता है, ठीक है, एसिड के साथ होता है तो वो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ओके, तो यहाँ पे वही हो रहा है। हालांकि मैंने चैप्टर 3 में इसको बताया हुआ है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, फिर भी मैं यहाँ पे इसको समझाती हूँ कि देखिए ये जो मेटल्स और एसिड का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट वाला और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। तो इस हिसाब से आपको आंसर अपना मिल गया होगा कि हाइड्रोजन गैस जो होगा वो इवॉल्व होगा और आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो चलिए इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। आयरन फिलिंग से ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका रिएक्शन हुआ तो आपका बनेगा रिएक्शन जो वहाँ से बनेगा आपका FeCl2 बनेगा। ओके, आयरन क्लोराइड बनेगा जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस जो होता है वो आपका इवॉल्व होगा। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो फेरस क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो चलिए इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन आपका एक बहुत ही डिफरेंट इक्वेशन होता है। तो इस हिसाब से बैलेंस अगर किसको करेंगे तो यहाँ आपका आयरन जो है बैलेंस है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन भी 2 है और यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है। तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखेंगे कि ये आपका एक बैलेंस इक्वेशन बन गया। ठीक, तो गाइज ये रिएक्शन जो है वो आपका हो गया, लेकिन मैं एक और इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ कि ये जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी साथ में है। ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि जो आयरन है ना वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है और आपका हाइड्रोजन नीचे आता है, इसलिए जो आपका आयरन है ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और क्लोरीन से रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए या क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस सबसे पहले हम एक यहाँ पे रिएक्शन बनाए हुए हैं, इस रिएक्शन से ही समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड हमने 2 एटम लिए हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। बी के 2 एटम है और एक के 1 है, तो उसका जो प्रोडक्ट बना वो 2AB बना, ठीक। ये बैलेंस नहीं है, ओके, बैलेंस नहीं है। और बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बिकॉज गाइस देखिए अगर जितना हमारा रिएक्टेंट साइड होना चाहिए ना एटम, उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो गया, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है कि ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द वन इन विच नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम जो है ए और बी हैं ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, ठीक है। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड जो एटम है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्यों करना चाहिए। जो केमिकल इक्वेशन है ना, उन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो इसका पहला फॉर्म मान लीजिए आपका रिएक्टेंट साइड है, तो प्रोडक्ट साइड भी हमें उतना फॉर्म मिलना चाहिए। जितना एनर्जी हम रिएक्ट करवाने में लगाएं उतना एनर्जी प्रोडक्ट साइड भी हमें दिखना चाहिए, इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। और एक और पॉइंट वहाँ पे दे रखा है कि इट हैज़ नो डिफाइंड मेथड, इनके पास कोई भी डिफाइंड मेथड नहीं होता है। इट्स प्योरली ओनली अ ट्रायल, ठीक है, ये एक तरह का बस ट्रायल होता है एंड एरर अटेम्प्ट, ओके, एक एरर अटेम्प्ट होता है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ओके। देखिए यहाँ पे भी बैलेंस करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है, ओके। उन्हें बैलेंस करो और ये जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उनका हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। तो पहला जो इसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो नाइट्रोजन से कंबाइन हो रहा है और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो अगर इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसका जो बन रहा है, जो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस, ओके, ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, दोनों नॉन मेटल्स हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अमोनिया जिसका फार्मूला होता है NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओके। तो ये रहा आपका अनबैलेंस्ड। और बोला इसमें बैलेंस भी करने के लिए, तो आप उसका जब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 3s2। अब यहाँ पे आपका 6 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन इस साइड तो 3 ही है, इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दीजिए, ओके। तो गाइज ये रहा आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। सॉरी गाइज हमने इसी में कर दिया। अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप पहले अनबैलेंस लिखेंगे, फिर बैलेंस करके इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए और अच्छे से हम इसको आंसर बी में समझ। गाइज उसका क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक गैस है, बर्न इन एयर में बर्न करता है टू गिव वाटर को देता है, और क्या दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड को दे रहा है। चलिए इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका केमिकल इक्वेशन होगा अनबैलेंस्ड, पहले आप लिखेंगे, ओके, अनबैलेंस्ड, ओके। इसका केमिकल इक्वेशन होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। क्या बोला था, गैस बर्न इन एयर में बर्न कर रहा है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और क्या बना रहा था, वाटर बना रहा था, ठीक है। तो वाटर आप बना दीजिए, और साथ में क्या बना था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा था। तो गाइस अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को कंपेयर करवाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक। सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 ये और 1 ये 3 हो गया, ठीक। इसको बैलेंस करवाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया आपका 6, लेकिन यहाँ पे क्या रह गया, आपका 2 रह गया, है ना। तो ये देखिए अगर हम इसको बैलेंस करवाएं, 6 इसको भी ऑक्सीजन को बनाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 2 और 2 4 ही हुआ, है ना। आपको 2 और की जरूरत पड़ रही है, तो आप यहाँ पे 2 से फिर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। लेकिन सल्फर जो है 2 हो गया, इधर सल्फर 1 ही है, तो इस सल्फर को बैलेंस कराने के लिए आप 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो गाइस ये रहा आपका, यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 2 सल्फर, ओके, और यहाँ पे भी 2 सल्फर। तो इसको बैलेंस आप यही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, यहाँ देखिए 2 2 4, ठीक है, 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ठीक है, 4 और ये 2,
6, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 हो गए, और यहाँ पे भी 6 हो गए। सल्फर यहाँ आपका 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है। तो ये आपका आंसर बी हो गया एक बैलेंस्ड फॉर्म में। अब हम आंसर सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो दे रखा है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, बैरियम क्लोराइड जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, ठीक। तो गाइज ये देखिए, ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन है। तो चलिए अब हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। आंसर सी, ठीक है। इसका हम पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, क्या था आपका बैरियम क्लोराइड, ठीक है, बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, ओके, और किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा था, Al2SO4 का थ्राइस, ओके। इनसे रिएक्ट करने के बाद क्या वो बना रहा था, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा था, AlCl3 बना रहा था आपका, AlCl3, और क्या बना रहा था, बैरियम सल्फेट बना रहा था, जो कि एक PPT है, ठीक है, ये एक PPT है। तो वो PPT को हम कुछ ऐसे मेंशन करते हैं बिकॉज PPT जो है नीचे बैठ जाती है, और ये आपका जो रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं कि बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि सबसे कम एटम किसका है, ठीक है। इस चीज़ को हम और अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी दो बैलेंस करवाने में हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका बैरियम है और यहाँ पे भी बैरियम है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं बैरियम आपका रिएक्टेंट साइड, ओके, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट साइड। तो बैरियम रिएक्टेंट साइड आपका कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड भी आपका कितना है, 1 है, ओके। और देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे है, एल्युमिनियम पे आते हैं, एल्युमिनियम 2 है, ठीक है, और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे आपका एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है। सारे एटम्स को पहले से लिख लेते हैं। क्लोरीन जो है आपका रिएक्टेंट साइड 2 है और आपका यहाँ प्रोडक्ट साइड 3 है, ओके। सल्फेट जो है रिएक्टेंट साइड कितना है, 3 है, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। तो गाइस सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं उनको जो सबसे कम है आपके प्रोडक्ट साइड। तो देखिए बैरियम तो सही है, एल्युमिनियम जो है ज़्यादा है, तो देखिए सल्फेट भी आपका कम है और एल्युमिनियम भी कम है, लेकिन एल्युमिनियम में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो चलिए एल्युमिनियम को पहले बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम के लिए हम यहाँ पे देखिए 2 है आपका और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपका जो क्लोरीन है ना वो 6 हो गया, और यहाँ पे आपका क्लोरीन 2 ही था। तो अब इसको 6 बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बैरियम है ना वो 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका 1 बचा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए आपका ये बैरियम जो है 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया। और सल्फेट की बात करते हैं। सल्फेट यहाँ पे आपके रिएक्टेंट साइड जो था वो 3 था, प्रोडक्ट साइड भी अब आपका 3 हो चुका है। तो गाइज ये बन गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, ठीक, आंसर नंबर डी जो है आपका पोटेशियम मेटल है, ठीक है। पोटेशियम मेटल जो है आपका वो रिएक्ट करता है वाटर से। तो पहले आप इसका अनबैलेंस लिख लीजिए। मैं अनबैलेंस और बैलेंस भी उसी में कर दे रही हूँ, ठीक है। ये जो है पोटेशियम आपका जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, H2O से रिएक्ट कर रहा है। तो हमें दे रहा है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ओके। तो गाइस चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए आप देखेंगे कि पोटेशियम जो कि सबसे कम एटम इसी का है, तो पोटेशियम इधर 1 था, इधर भी आपका 1 था। ये बैलेंस करने से पहले की बात कर रहे हैं जब वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 था और यहाँ पे भी 1 था। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि टोटल हाइड्रोजन इधर 3 था, लेकिन इधर टोटल हाइड्रोजन 2 ही था और ऑक्सीजन तो बैलेंस था, ठीक। आप क्या करेंगे कि सबसे कम वाले एटम को आपको चूज करना है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस, पोटेशियम भी बैलेंस, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो आप बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो हो गया 4, और इधर आपका 2 2 जा 4, ये भी हो गया आपका 4, हाइड्रोजन बैलेंस। अब बचा आपका पोटेशियम, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका। पोटेशियम को देखेंगे, पोटेशियम इधर आपका प्रोडक्ट साइड 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड आपका 1 ही है। तो आप क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रेड लाइन मैंने किया है ना, ये रेड वाला, ये आपका बैलेंस करके दिखाया हुआ है, ठीक। तो ये रहा आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन
दिया हुआ है, इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो गाइस जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था आपको कि कभी भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उसके सबसे छोटे एटम को देखते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा एटम देखते हैं जिसका नंबर सबसे कम हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन दे रखा है और आपका ये नाइट्रेट दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोजन है, नाइट्रेट है, ओके। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक है, एक ये और दो ये तीन है, ठीक है। तो अगर आपको एक प्रॉपर मेथड में करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड आपका क्या है 3 है। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है आपका, देखिए 2, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है, ओके। और नाइट्रेट, नाइट्रेट जो है आपका वो रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड 2, ओके। ये रहा आपका कैल्शियम, कैल्शियम जो है रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, ठीक। इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और बचा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, ठीक। तो गाइस आप देखेंगे कि सबसे कम एटम किसका है, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बैलेंस हो चुका था, ओके। तो आप अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना चाहेंगे, तो आपका बचा आपका नाइट्रेट। तो नाइट्रेट जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 2 है। तो चलिए पहले इसको ही बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए आप रिएक्टेंट साइड जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया, ओके। लेकिन आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो गया, 2 4 हो गया और इधर आपका 2 ही रह गया। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आप अब इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो ये आपका 2s2 यानी कि 4 इधर आपका हो गया और इधर भी 4 हो गया। हाइड्रोजन आपका बैलेंस अब हो चुका। अब बचा आपका कैल्शियम। तो गाइस देखिए कैल्शियम इधर 1 इधर भी 1। तो गाइस इस तरह से ये पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस हो चुका है। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन बी पे। तो गाइस ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सोडियम हाइड्रोक्स H2SO4 और सोडियम आपका SO4 बना है, सोडियम SO4 और H2। तो यहाँ पे भी आप इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देख लीजिए। सोडियम आपका है, ठीक, रिएक्टेंट साइड सोडियम 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड आपका क्या है 2 है। हाइड्रोजन इधर क्या है 2 1 3, ठीक है, 3 है लेकिन आपका प्रोडक्ट साइड कितना है आपका 2 है, ठीक। ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका कितना है 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस है और सल्फेट जो है आपका 1 है और इधर भी आपका 1 है। तो बैलेंस कौन नहीं है, ठीक है, सब तो बैलेंस दिख रहे हैं लेकिन आपका ये जो सोडियम है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 हो गया लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही रह गया, ठीक। चलिए इस ऑक्सीजन को 2 बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस अब आप चेक कीजिए कि आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, 2 2 जा 4 और इधर भी आपका 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये इधर भी आपका ये 4 हो गया। इस तरह से आप चेक करेंगे कि ये पूरा जो इक्वेशन है ना एक बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। नेक्स्ट जो दे रखा है सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन आपका सिल्वर नाइट्रेट से हो रहा है। तो आपका सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो गाइस इसको भी हम कंपेयर करवा लेते हैं। ये चीज़ आप वहाँ पे मत कीजिएगा, एग्जाम वगैरह में आप साइड में उसको अपने समझने के लिए लिख सकते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो देखिए हम अगर सोडियम को कंपेयर करवाते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, ठीक है, दोनों साइड 1 1 बैलेंस। अब क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन भी जो है इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस। और बच्चा आपका सिल्वर है, सिल्वर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ये भी बैलेंस। और रहा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट भी 1 है और ये भी 1 है। तो इस तरह से ये भी बैलेंस है। तो इन्हें हमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बैलेंस इक्वेशन है। तो गाइस इस तरह ये आपका ये बैलेंस इक्वेशन बन चुका है। तो नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी, बैरियम क्लोराइड जो है आपका H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है और बैरियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो गाइस आप इसको भी बैलेंस जब करेंगे तो देखेंगे तो बैरियम जो है वो रिएक्टेंट साइड 1 है और आपका जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे भी 1 है, ओके। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन जो है रिएक्टेंट साइड 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड जो है वो 1 है, ओके। तो क्लोरीन जो है वो रिएक्टेंट साइड 2 था और प्रोडक्ट साइड 1 है। और हाइड्रोजन जो था यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड आपका 2 है और प्रोडक्ट साइड 1 है, ओके। अब हम देखते हैं सल्फर को, ठीक है। सल्फेट जो है आपका इधर रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड जो है वो भी 1 है, ठीक। देखिए ये भी बैलेंस है आपका, ये भी बैलेंस है, बैलेंस करना पड़ेगा हमें इन्हें, ठीक। तो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन को छोड़कर हम बाकी मेटल्स को पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 था और प्रोडक्ट साइड 1 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे कि क्लोरीन के साथ साथ आपका जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो गाइस ये आपका बैलेंस इक्वेशन एक बन चुका है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, और आगे वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से फॉरवर्ड करेंगे। और गाइस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन दिया हो उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।